आजकल हर कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है, चाहे वो पार्ट टाइम बिजनेस हो या फिर फुल टाइम बिजनेस हो। हर कोई चाहता है कि ऑनलाइन घर बैठे बैठे वो अपना बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सके। बट जरूरी नहीं है कि सबका होता है। ऑनलाइन बिजनेस एक काफी ज्यादा कूल चीज बन चुकी है हमारे इंडिया में। बट जरूरी नहीं है हर कोई इसमें बेहतरीन कर रहा है। सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं, 100 में से सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो इसमें अच्छे से टिके हुए हैं और अच्छे से पैसा कमा रहे हैं। बाकी 90% सिर्फ इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे पोस्ट डालते रह जाते हैं। फिर भी उनके पास कोई कस्टमर, कोई क्लाइंट नहीं आता। वो ऐसी क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से उनके पास कोई क्लाइंट नहीं आता? आगे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर तुम्हें अपने ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करना है तो उसके लिए तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी। जितनी बड़ी प्रॉब्लम और जितना बड़ा सॉल्यूशन, उतने ज्यादा बड़े क्लाइंट्स और उतना ज्यादा बड़ा पैसा। वो सिर्फ इसी चीज पे डिपेंड करता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, इससे नहीं कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है। अब देखो, या तो तुम इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्यूशन ढूंढ के बिजनेस बना सकते हो, या फिर तुम दूसरी तरीके से बिजनेस बना सकते हो। तो या तो तुम्हारे पास कोई बड़ी स्किल हो, या फिर तुम्हारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो। अब इन दोनों में से जो भी चीज है, स्किल में से फ्रीलांसिंग हो सकती है, थंबनेल मेकिंग हो सकती है, या फिर कोई भी चीज हो सकती है। तुम इसे अगर अच्छे लेवल पे करोगे, अपने अंडर 4-5 लोग धर के करोगे, तो बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे होगा। ये हर एक चीज ग्रोएबल होती है। तुम कितना उसे बढ़ा सकते हो, हर एक चीज ग्रो करती है। तुम उसे कितना बढ़ा सकते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम चाहे तो वीडियो एडिटिंग का एक कंपनी को ओपन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक चीज ग्रो होती है, बस ग्रो करने वाला होना चाहिए। अगर तुम कोई नॉर्मल प्रोडक्ट का बिजनेस करना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है। टी शर्ट हो सकती है, पैंट शर्ट हो सकती है, जूते हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। बट तुम्हें इन दोनों में से कुछ फाइंड करना पड़ेगा। या तो तुम्हारे पास कोई मस्त स्किल है, या फिर तुम्हारे पास कोई बेहतरीन प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए हाई। जितनी हाई क्वालिटी और जितना कम रेट, उतना इंडिया में तुम इस्टेब्लिश करोगे। क्योंकि इंडिया है एक प्राइस एक्शन मार्केट। जितना कम प्राइस और जितनी क्वांटिटी में चीजें मिलेंगी, इंडिया के लोग उधर ही भागेंगे। तुमने कोई स्किल फाइंड कर ली, या फिर कोई मस्त सा ट्रेंडी प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, ठीक है, यहाँ काम तुम्हारा खत्म हो जाता है, ये वाला। अब उसके बाद उस प्रोडक्ट को बेचोगे कहाँ पे, या उस स्किल को बेचोगे कहाँ पे? सबसे पहले, अगर तुम्हारी कोई स्किल है तो तुम्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना लेना है। ठीक है, उस पर अकाउंट बना लेना है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अगर तुम्हारे पास कोई प्रोडक्ट है तो उसके लिए तुम्हें कोई शॉपिफाई वगैरह या फिर कोई दूसरा स्टोर बना लेना और डोमेन भी सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये सब काम तुम्हारा हो चुका है, डन। अब इसके बाद तुम्हें करना है प्रमोशन। और प्रमोशन फ्री करवाने वाला हूं मैं। अभी तुम्हें एकदम फ्री प्रमोशन करना है। जैसे जैसे तुम्हारे पास कस्टमर क्लाइंट आने लगे, उसके बाद जब तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे ले ना, उसके बाद की बात करेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले तुम्हारे पास प्रमोशन करने के लिए कुछ नहीं है। तुम खाली हो, अभी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, बस आर्ट है और प्रोडक्ट है। ठीक। अब अगर तुम्हें उस आर्ट को, उस जो भी तुम्हारे पास है स्किल है, उसे अगर आगे बढ़ाना है, तो अब तुमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना लिया है, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप। अगर व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट हो सके तो जरूर करना, उस पर काफी ज्यादा लोग आते हैं। तो व्हाट्सएप सबसे ज्यादा लोग चाहते हैं। तुमने मार्केटिंग करी, अब मार्केटिंग से कई लोगों पे तक तुम्हारा प्रोडक्ट पहुंचा, तुम्हारी आर्ट पहुंची, तुम्हारी स्किल पहुंची। इससे तुम्हें काम मिलना चालू हो जाएगा धीरे धीरे। कुछ लोग एक एक, दो दो, तीन तीन करके तुम्हें काम मिलना चालू होगा, बट धीरे धीरे मिलना चालू हो जाएगा। अब मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बता रहा हूँ जिसके थ्रू तुम्हारी सेल डे बाय डे इंक्रीज होगी। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, अपने ऑडियंस पर फोकस करना है, ना कि अपनी सेलिंग पे। माल बेचने में फोकस मत करो, बस ऑडियंस पे फोकस करो। तो अभी आप लोग कहोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तो मैंने सेल करने पे फोकस करा, अपना माल बेचने पे फोकस करा, बट अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? तो पहले मेरी बात सुन लो। तो मार्केट में आप जितनी जागरूकता फैलाते हो, उतना ज्यादा आपका काम बढ़ता है। इसका मैं फुल प्रूफ एग्जाम्पल देने वाला हूँ। तो मान लेते हैं कि आपका कोई प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। आपको पता है कि उसमें कितनी मिलावट होती है, उसमें कितनी ज्यादा मिलावटें होती हैं, उससे स्किन को कितना फॉल्ट पड़ता है, उसमें कितनी ज्यादा खराबी होती है स्किन की, और कितना ज्यादा स्किन हमारा डैमेज होता है, आप सबको पता है। तो आप मार्केट में ऐसी ऐसी चीजें बता सकते हो जिस चीज की आपको नॉलेज है। आप इन्फ्लुएंसर हायर कर सकते हो, उससे आप दूसरे लोगों को बता सकते हो, वहां पे आप जागरूकता फैला सकते हो। तो इससे आपका काम डे बाय डे इंक्रीज होगा। अब आप कहेंगे कैसे? चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। कार्स 24, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी। तो कार्स 24 के आप यूट्यूब चैनल पे जाना, या फिर उसके रील खोल के देख लेना। वहां पे कोई भी ऐसी वीडियो मुश्किल से होगी जहां पे वो कार्स 24 का प्रमोशन कर रहे होते हैं। वहां पे सिर्फ अपने कार्स वगैरह के बारे में, जितनी भी तरीके की कार्स होती हैं उनके बारे में, मार्केट में कोई नया ट्रैफिक रूल आया या फिर कुछ और चीज आई, उसके बारे में बताते हैं, ना कि अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने ऐप के बारे में। वो सिर्फ मार्केट में जागरूकता फैला रहे हैं, उससे उनका बिजनेस बन रहा है। अब बात करते हैं संदीप माहेश्वरी की। वो इतने टाइम से फ्री सेमिनार रख रहे हैं, इतने सारे लोगों को अपने यहाँ बुला रहे हैं, फिर भी एक पैसा चार्ज नहीं करते। बट कैसे? देखो, उसके लिए उन्होंने मार्केटिंग के लिए यूट्यूब चैनल खोल रखा है। वो 20 मिलियन वाला यूट्यूब चैनल ऐसे ही नहीं है।
उस पे ऐड नहीं चलती, बट उसके थ्रू उनकी वेबसाइट पे ऐड चलती है। ये समझ नहीं आया ना? आप Cars24 वाले एग्जांपल से समझ सकते हो। अब बात करते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा। देखो, डॉक्टर विवेक बिंद्रा किस चीज की वीडियो बनाते हैं? बिजनेस रिलेटेड वीडियोस। और उनका प्रोडक्ट क्या है? वो बिजनेस क्या करते हैं? बड़ा business.com। उसमें क्या करते हैं? वो बिजनेस बनवाते हैं। तो बात तो वही आ गई ना, वो अवेयरनेस फैला रहे हैं, साथ ही साथ अपना बिजनेस बना रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है। अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है, आपके पास कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप अवेयरनेस फैला सकते हो, तो बहुत ज्यादा बढ़िया। आपको एक ब्यूटी प्रोडक्ट आपके पास, उसमें कितनी तरीके की चीज आती है, उसमें आईलाइनर वगैरह बहुत सारी चीज आती हैं, और लेडीज इतने कितना पसंद करती हैं। और आप इस तरीके से अपना बिजनेस डेली स्टेब्लिश कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। इसमें बहुत स्कोप है, बस आपको अवेयरनेस फैलानी है। सेल पे इतना फोकस मत करो, सेल अवेयरनेस ही लेके आएगी। जितनी अवेयरनेस फैलाओगे उतनी ज्यादा सेल आएगी, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। और चाहे तो आप Cars24 संदीप माहेश्वरी विवेक बिंद्रा के चैनल ओपन करके देख लो। ठीक है, अभी जाओ, अभी जाके चैनल ओपन करो। अब आप व्हाट्सएप के थ्रू मार्केटिंग कराओगे, उसके साथ आप अपने चैनल को भी आगे बढ़ाओगे, अपने पेज को भी आगे बढ़ाओगे। अब वो कैसे करना है? देखो, व्हाट्सएप पे आपको एक लिंक भेजना है जिसमें आपका 20% ऑफ होगा अगर कोई आपके चैनल को सब्सक्राइब करे, आपके इंस्टाग्राम को फॉलो करे, आपके फेसबुक पेज को फॉलो करे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजिए। तो बॉट अपने आप उसे भेजेगा, वो लिंक भेजेगा जिसके थ्रू वो 20% ऑफ ले सकता है। बट वो एक बंदे को जाएगा, लिंक स्मार्टली आप भेज सकते हो अपनी तरफ से कस्टमाइज करके। ठीक है, ये चीज हो गई क्लियर। इससे आपकी सेल धीरे धीरे इंक्रीज होगी। 20% ऑफ, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने क्या बताया था? आप अवेयरनेस फैलाओ, बस अवेयरनेस पे ध्यान दो। जितनी आपकी ड्रीम ग्रो होगी उतना आप पे बिजनेस ग्रो होगा, आपका बिजनेस आएगा, उतना कैश फ्लो जनरेट होगा। अब मार्केट में बहुत कैश फ्लो की जरूरत है, जितना ज्यादा आप कैश फ्लो बढ़ाओगे उतना ज्यादा आप पे पैसा आएगा। अब आ चुकी है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, आपने अपना बिजनेस ग्रो कर लिया, आपके पास क्लाइंट आने चालू हो गए, आपके पास कस्टमर्स आना चालू हो गए, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ काम अब खत्म नहीं होता, यहाँ से काम बढ़ता है। ठीक है, अब आपको पेड एड्स चलानी है। अभी तक आप फ्री पे काम कर रहे थे, बट अब आपको प्रोफेशनल लेवल पे जाना है, तो उसके लिए आपको पेड एड चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पेड एड आप धीरे धीरे चलाओगे, आपके पास नए नए कस्टमर्स आएंगे, नए नए लोगों पे आपकी एड पहुंचेगी, और नए नए लोग आपको जानेंगे। आपका पेड, आपके पास जो पेज है वो ऑलरेडी है, आपके पास यूट्यूब चैनल है, आपके पास इंस्टा पेज है, फेसबुक पेज है, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट है, इतने ज्यादा लोग हैं आपके पास, ऑडियंस आपकी पहले से बनी पड़ी है। जैसे ही वो लोग किसी मॉल में या कहीं पे भी देखेंगे, डोपामिन रिलीज होगा, वहीं पे वो लोग खरीदेंगे। और ये है बिजनेस सीरीज का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑफलाइन बिजनेस का था, सेकंड पार्ट ऑनलाइन बिजनेस का। अब इसे धीरे धीरे ग्रो करना है। कैसे ग्रो करना है, लोगों से फंडिंग कैसे उठानी है, इन्वेस्टर से फंडिंग कैसे उठानी है, वो मैं आगे वीडियोस में बताता रहूंगा। फटाफट से इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये जो 7 दिनों वाली वीडियो आने वाली है ऑफलाइन और ऑनलाइन सीरीज की, ये काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।